गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9th का एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन 22 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px square plus 5x plus r, प्रूव दैट p is equal to r। यानी यहाँ हमें क्या बताया, x minus 2 x minus 1 by 2 क्या है, इनके फैक्टर हैं। तो प्रूफ करना p is equal to r। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको पहले से क्या पता है, x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px square plus 5x plus r। क्या फैक्टर है, इसका मतलब बाई फैक्टर थ्योरम से ये पता चल जाएगा कि जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। यानी x माइनस 2 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर जीरो होगा, अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। ये कौन बताएगा, फैक्टर थ्योरम। क्लियर, यानी दोनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। तो देखें पहले क्या लेंगे, x माइनस 2। तो देखें x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो। और यहां से x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, रिमाइंडर। और इस थ्योरम को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या निकलेगा, रिमाइंडर r इज इक्वल टू p इंटू x की वैल्यू क्या है, 2, तो x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या हो जाएगा r। अब बताएं रिमाइंडर की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 0। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा p इंटू 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 टू द 10 प्लस r। 0 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें तो 4p प्लस 10 प्लस r। इक्वेशन नंबर आपसे कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट। वैसे ही सेकेंड वाला फैक्टर कौन है, x माइनस 1 बाई 2, तो इसको भी क्या लेंगे, 0 के इक्वल। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 1 बाई 2, फिर से ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसके कंडीशन का रिमाइंडर निकलेगा। तो फिर से बाई रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, हमें x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पुट करना है इसी पॉलिनोमियल्स में। तो पुट करें p इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 बाई 2 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 1 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा r। अब यहाँ देख सकते हैं r की जो वैल्यू है दोनों कंडीशन के लिए क्या है, 0। r मीन्स रिमाइंडर के लिए क्या है, 0 है, इज इक्वल टू p इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 बाई 4 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा r। 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, p बाई 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस r। यहाँ देख सकते हैं हमने p का मल्टीप्लाई किसमें किया, 1 में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए आप क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू 4 2, इसके नीचे आप क्या लगा सकते हैं, 1। 4 2 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। क्लियर। अब इस 4 का पहला जो डिनोमिनेटर है 4 है, 4 का टेबल पढ़े और देखें ये एलसीएम कितनी बार में आएगा, 1 टाइम। तो 1 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो क्या आएगा, p प्लस, अब सेकंड डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 4 आएगा 2 टाइम। अब उस 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 4 आएगा 4 टाइम। और 4 का मल्टीप्लाई r में करेंगे क्या हो जाएगा, 4r। अब इस 4 को हम इधर ट्रांसफर करें तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 p प्लस 10 प्लस 4r। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देख सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, 0, इसके भी लेफ्ट साइड में क्या है, 0। मीन्स लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है। जब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट क्या हो जाएगा, इक्वल।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, तो लेफ्ट टू लेफ्ट इक्वल है, तो इसका राइट और इसका राइट क्या हो जाएगा इक्वल, तो पहले इसके राइट को लिखें, क्या हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। क्लियर। अब यहाँ देख सकते हैं 10 दोनों तरफ है, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब एक काम करना, आपको इस p को इधर ट्रांसफर कर देनी है और इस r को इधर ट्रांसफर कर देनी है। तो ट्रांसफर करें, इधर पहले से 4p है और इस p को ट्रांसफर करेंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस p, इधर क्या है 4r, अब इस r को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस r, अब 4p में से 1p माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3p और 4r में से r माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3r, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। इस तरह से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो। हाँ तो 25 देखते हैं। 23 जो है क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है और 24 जो है 25 जैसा है। तो अगर 25 अगर आपको समझ आ गई तो 24 कर सकते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 4x plus 6 that the result is exactly divisible by x square plus 2x minus 3। यानी इसमें क्या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि जो रिजल्ट आए वो इससे क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें ये पता करना पड़ेगा क्या सब्ट्रैक्टेड करना पड़ेगा, या एडिड करना होता तो क्या ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में डिवीजन किससे हो जाए, यानी जो डिवाइजर है मीन्स यहाँ डिवीजन किससे करनी है। तो डिवीजन हमें इससे करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। तो इसका जो डिग्री है वो 2 है, मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए हम उस नंबर को, उस पॉलिनोमियल को सेलेक्ट करेंगे जिसकी डिग्री इस 2 से कम हो। तो 2 से कम किसकी डिग्री होती है लीनियर की, और लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस क्या होता है b होता है। क्लियर। तो यहाँ क्वाड्रेटिक है मीन्स इसकी डिग्री 2 है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ax प्लस b को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, या ऐड करना होता तो ऐड करते। क्लियर। तो अगर यही यहाँ 3 होता यानी जिसे डिवीजन करना है, अगर इसकी डिग्री 3 होता तो 3 से कम कौन सा होता है क्वाड्रेटिक होता है। 3 डिग्री वाले को क्यूबिक बोलते हैं और 3 से कम वाले को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तब हमें उस क्वेश्चन के लिए जब यहाँ डिवीजन किससे करना होता क्यूब वाले से, यानी 3 डिग्री होता, तब हम क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ अगर यही सपोज करो यहाँ पावर 4 होता तो डिग्री 4 होता मीन्स बाई क्वाड्रेटिक होता है ये। तो बाई क्वाड्रेटिक से कम डिग्री किसकी होती है क्यूबिक की होती है। मीन्स क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हमें इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता। हाँ सपोज करो अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स होता मीन्स x माइनस 3 होता, तब बताएं इसकी डिग्री कितनी है 1। तो 1 से कम डिग्री किसकी होती है कांस्टेंट की। तो यहाँ किसको ऐड करते हैं k। तो हमें k को ऐड करते, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो k को सब्ट्रैक्ट करते। यानी 24 क्वेश्चन में हमें ऐड करनी है, और जो डिवाइड जिससे करना है वो लीनियर है। तो उस कंडीशन में हमें जो ऐड करना पड़ेगा किसको ऐड करना पड़ेगा k को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो था तरीका हमें पता लगाने का कि क्या ऐड करेंगे या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कंडीशन है जिससे डिवीजन यानी जिससे डिवाइड करनी है उसकी डिग्री से क्या होना चाहिए हमें एक कम लेना होगा, यानी उससे कम वाले डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे उसकी डिग्री जो भी हो, अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक से कम क्या होता है क्वाड्रेटिक को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से कम किसकी होती है लीनियर की, तो लीनियर को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है क्वाड्रेटिक है, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक है, तो आप समझ रहे हैं किसको ऐड करना पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax प्लस b। तो देखें लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड
सब्ट्रैक्टेड बी, क्या क्वाड्रेटिक है तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लीनियर को। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। यानी इस क्वेश्चन में हम ax प्लस बी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, चाहे ऐड करना होता तो इसी को ही हम ऐड करते। तो इस तरह से अब इस पॉलिनोमियल्स का न्यू फॉर्म क्या हो जाएगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट इस पॉलिनोमियल्स को हम px लेट कर लिए इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। क्लियर, अब हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ax प्लस बी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ब्रैकेट में लिख के माइनस कर देंगे। बात समझ आ गया। एंड इस तरह से जो gx की वैल्यू हमें पहले से पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखें, अब ये gx इस px को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो देखें gx डिवाइड्स px। देखें हमने क्या बोला कि जब इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ax प्लस बी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट यानी px को gx क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये लिखेंगे gx डिवाइड्स px। यानी जब gx px को डिवाइड कर रहा है मीन्स यहाँ फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इससे इसमें डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ आ गया, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, gx px को डिवाइड कर रहा है। मीन्स जब gx से हम इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब gx को डिवाइड करना है तो इस gx की वैल्यू को आप राइट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसलिए इसको 0 लेट करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइज आपको आता होगा कि 3 को ऐसे दो पार्ट में हम तोड़ें कि माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखें एक्स स्क्वायर, तो 3 को दो पार्ट में तोड़ने का एक ही तरीका है। देखें 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, यानी 3 इंटू 1। देखें दो पार्ट हो गया, और इसको चेक कर सकते हैं 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। मीन्स हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट से पहले प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 का साइन प्लस है तो प्लस, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में 3x, 1 माइनस में तो माइनस, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पेयर बनाएंगे, यहाँ क्या कॉमन होगा, x, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3। यहाँ स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस, 1 और 3 किसके टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट यानी x प्लस 3 को कॉमन करें, तो x प्लस 3 को कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 3 लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0, और x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 1। तो x का 2 वैल्यू हमें पता चल गया, एक x इज इक्वल टू माइनस 3 और एक x इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे हम, पहली बार हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा। इसे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, रिमाइंडर। मीन्स रिमाइंडर मीन्स क्या निकलेगा, r। तो पुट करें, क्या x की वैल्यू क्या है, माइनस 3, तो माइनस 3, इसका पावर 4 है तो 4 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 3, इसका पावर 3 है तो 3 माइनस 2 इंटू एक्स का पावर, एक्स क्या है माइनस 3, इसका पावर 2 है तो 2 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 6। अब उसके बाद क्या है, माइनस इन ब्रैकेट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करिए आप, a इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा b। क्लियर। तो अब देखें हमने बताया कि रिमाइंडर क्या होगा, 0, तो इस रिमाइंडर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0, आप देख सकते हैं 0। अब देखिए माइनस 3 पे पावर 4 मतलब आएगा आपका 81, 4 क्या है, इवन है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू, यहाँ देखें यहाँ माइनस 3 है तो यहाँ जो पावर है ऑड है इसलिए इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, और 3 पे पावर 3 का मतलब 27 माइनस 2 इंटू
-3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, +9। तो यहाँ प्लस माइनस 4×3 = 12, प्लस क्या हो जाएगा 6। अभी यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a और प्लस क्या हो जाएगा b। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 0 = 81, यहाँ प्लस माइनस माइनस 27 टू जा कितना हो जाएगा 54, माइनस 9 टू जा 18, -12 + 6। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज हो जाएगा, देखें ब्रैकेट से पहले माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, 3a प्लस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और b प्लस में है तो माइनस भी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखें ये तीनों लाइक टर्म है, इनको ऐड कर लेते हैं। ये इनका ये वैसे तो सारे सारे यहाँ से यहाँ तक लाइक टर्म है, तो देखें इनका साइन सेम है तो ऐड करें तो 81 और 7 87, और ये तीनों माइनस में तो इनको ऐड करें तो रिजल्ट माइनस में आएगा, तो देखें 84 हो जाएगा। ये इनको ऐड करेंगे टोटल क्या हो जाएगा 84, और प्लस क्या बचेगा 3a माइनस क्या हो जाएगा b। 0 = यहाँ माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3, देख सकते हैं 87 में 84 माइनस करेंगे 3 प्लस 3a माइनस b। अब इस 3 को ट्रांसफर कर दे तो -3 = 3a माइनस b बचेगा। अब इस राइट वाले को लेफ्ट में लिख दें तो आ जाएगा 3a माइनस b = -3। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, क्लियर। अब सेकेंड वैल्यू क्या पुट करेंगे, x = 1 पुट करेंगे, तो पुट करें तो अब देखें, अब x = -1 फिर से इसमें पुट करेंगे तो वहाँ रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई होगा, तो क्या निकलेगा रिमाइंडर, बट अब हमें क्या रखनी है -1 x की जगह रखें, सॉरी 1 रखनी है, यहाँ x की वैल्यू 1 है तो पुट करें तो 1 और इसका पावर 4 प्लस 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1, 1 पे पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 6, रिमाइंडर की जगह यहाँ भी क्या रखेंगे 0, 1 पे पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 पे पावर 3 का मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 4 1 जो 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे छूट रखा है, यहाँ पे माइनस ax प्लस b यहाँ पे छूट गया, इसको यहाँ भी पुट करना हमको, माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा b, ये हमने लिखना छोड़ दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस क्या आएगा b आएगा। अब 0 = यहाँ 1 प्लस 2 1 = 2 माइनस 2 1 = 2 प्लस 4 प्लस 6 और माइनस a प्लस b। आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 = 1 4 6 ऐड हो जाएगा क्या आ जाएगा 11 माइनस a प्लस b। अब इस a प्लस b को उधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a प्लस b = क्या हो जाएगा 11, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 को हम ऊपर लिखते हैं 3a माइनस b = -3, सेकेंड को नीचे लिखेंगे तो a प्लस b = 11। तो देखें आप यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी b भी इक्वल है और साइन डिफरेंट है तो ये कट जाएगा। हाँ अगर ये साइन सेम होता तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्योंकि जब तक साइन चेंज नहीं होगा ये कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस में एक प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ऐड करें तो देखें यहाँ पे 3a और 1 क्या हो जाएगा 4a = 11 में 3 यहाँ माइनस हो जाएगा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब इस 4 को ट्रांसफर करें, a = 8/4, 4 2 = 8, a क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। a की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इस 2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में पुट करेंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी, तो देखें पुटिंग x a = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा यही वाला है, यहाँ पुट करें तो हो जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस b = -3। अब देखें 2 3 = 6 माइनस b = -3, इस 6 को ट्रांसफर करें तो माइनस b = -3 -6, यानी इस तरह से माइनस b क्या आ जाएगा -9
और 20 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। क्लियर, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 2। इस तरह से जो हमारा नंबर है क्या है, रिक्वायर्ड जो नंबर है हैंस, मैं ऐसे लिख सकते हैंस रिक्वायर्ड नंबर जो होगा इज इक्वल टू क्या, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, क्या हमने सब्ट्रैक्ट किया था ax प्लस बी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें हम, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2x और प्लस b की वैल्यू क्या है 9। मीन्स 2x प्लस 9 को अगर इस सीक्वेंस इस पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 26 क्वेश्चन, यूज factor theorem to prove that x plus a is factor of x to the power n plus e to the power n for any odd positive integer n। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है हमें प्रूफ करनी है कि x plus a इसका क्या है, फैक्टर है, और यहाँ n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। एक चीज याद रखेंगे, सॉरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर, तो देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या करनी है, हमें दिखाना है x प्लस ए फैक्टर है ना। तो देखें पहले हम x प्लस ए की वैल्यू क्या करेंगे, हम 0 लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -a। अब ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम तो देखें जैसे ही हम x इज इक्वल टू -a पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, रिमाइंडर x की वैल्यू -a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। अब आपको यहाँ देखनी है कि -a ये नेगेटिव है ना, और यहाँ पावर n क्या है, आपको पता है n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने बताया कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पे पावर ऑड नंबर है तो वो हमेशा किस में आता है, माइनस में ही आता है। मैंने कई बार इस पे डिस्कस किया है। तो यहाँ माइनस है और इसका पावर n है, और n क्या है, ऑड इंटीजर है, क्वेश्चन में बोल रखा है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस और a पे पावर n का मतलब a पे पावर n और प्लस a पे पावर n। अब ये दोनों इक्वल है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर 0 हो जाएगा। देखिए अब रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो बाय फैक्टर थ्योरम जब रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर थ्योरम क्या बोल देगा, क्या x प्लस ए। देखिए हम x इज इक्वल टू -a पुट किए तो रिजल्ट 0 आया था ना। तो x प्लस ए बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस e टू द पावर n। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 0 कौन सी वैल्यू पुट करने से रखा, x इक्वल टू -a रखने पर ना 0 आया, मीन्स x प्लस a क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।